Aim right, achieve big at KR Mangalam University. अभी में आप बात करेंगे देश में लगातार जारी मूसलाधार बारिश के बाद बढ़ रही आसमानी आफत की। पूरे देश में मॉनसून पूरा एक्टिव है। ज्यादातर राज्यों में इस वक्त तेज बारिश हो रही है और बारिश की वजह से कहीं लैंडस्लाइड हो रही है तो कहीं पर बाढ़ की परिस्थिति पैदा हो गई है और यही बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में क्योंकि पिछले कई दिनों से बारिश का दौर जारी है और 69 साल बाद सबसे ज्यादा बारिश यहां पर दर्ज की गई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में नदियां उफान पर हैं और इस कारण कई गांव पानी में डूब चुके हैं। कुल्लू और मनाली में बारिश का कहर देखने को मिला तो IMD ने आज भी कई राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। देश के अलग अलग शहरों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कुदरत के कहर की वजह से शहर शहर हाहाकार मचा हुआ है, चाहे मैदानी राज्य हो या फिर पहाड़ी राज्य, हर तरफ तबाही का मंजर है। कुल्लू में जहां बारिश से पुल टूट गया, वहीं जम्मू कश्मीर के डोडा में सड़क पर पानी जमा होने की वजह से लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रियासी सलाल डैम का गेट खोले जाने के बाद चिनाब नदी उफान पर है। गुरुग्राम में पानी में कई गाड़ियां फंस गई हैं। राजस्थान में मंत्री जी की गाड़ी ही पानी में फंस गई तो मध्य प्रदेश के दमोह में पार्वती नदी का रौद्र रूप, जिसमें 20 गांव डूब गए हैं। अब एक एक करके अलग अलग राज्यों की ये तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले बात हिमाचल प्रदेश की और वहीं से तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लगातार कुदरत का कहर यहाँ पर जारी है। मॉनसूनी आफत लोगों को परेशान कर रही है। राज्य के लोग इन परेशानियों से दो चार हो रहे हैं क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। मंडी में भारी बारिश के बाद एक बार फिर से लैंडस्लाइड हुई। पंडोह बांध के पास हुई लैंडस्लाइड में सड़क पर चारों तरफ मलबा बिखरा हुआ है। भूस्खलन के बाद चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बंद हो गया है। मंडी में कल रात से लगातार बारिश का दौर जारी है। मलबा हटाने के लिए रेस्क्यू टीम मौके पर जुटी हुई है। हालांकि जो बारिश बार बार हो रही है उससे रेस्क्यू टीम को भी मुश्किलें हो रही हैं। ट्रैफिक के लिए हाईवे को जल्द से जल्द खोला जा सके, इसके लिए भी मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए। फिलहाल तो ये मौका मुआयना किया जा रहा है कि परिस्थितियां कितनी खराब है, क्योंकि सड़क का एक बड़ा हिस्सा है जहां पर मलबा आकर गिरा है। सड़क का बड़ा हिस्सा टूट चुका है। यातायात यहां से पूरी तरह बंद किया जा चुका है और मंडी की जो तस्वीर है, मंडी के जो हालात है वो हर दिन के साथ बिगड़ते चले जा रहे हैं। बारिश के बाद सड़क पर पहाड़ी टूट कर आ जाना, बोल्डर्स आकर गिर जाना, सड़क का टूटना, मलबे का लोगों के घरों तक पहुंच जाना, ऐसी तस्वीरें लगातार हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से देखने को मिल रही है और ये ताज़ा तस्वीर है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। और परेशानी भी इस लिहाज से रेस्क्यू टीम को हो रही है। पहले तो ये जो मलबा गिरा है इस मलबे को हटाना है, लेकिन क्योंकि बार बार बारिश हो रही है तो ऐसे बारिश के बीच में मलबा हटाने के काम में थोड़ी ढिलाई देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर मलबा बारिश में भी हटाया गया तो फिर से पहाड़ का बड़ा हिस्सा आकर गिर सकता है, ऐसी संभावना है। मंडी की तस्वीरें आपने देखी जहां लैंडस्लाइड से भारी तबाही मची। इसके अलावा कुल्लू की तस्वीर भी आप देखिए। सेंज वैली है, बारिश से तबाही की तस्वीरें यहां से भी सामने आई हैं। पुल टूटा जिस कारण गांव का संपर्क आपस में कट गया। लगातार बारिश का दौर जारी है और इलाके में अभी बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। पानी के तेज बहाव में एक पुल बह गया। पुल के टूटने से गाड़ापराली क्षेत्र से कई गांव का संपर्क टूट गया। ऐसे में लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर कैसे नदी को पार कर रहे हैं वो तस्वीरें आपके सामने। अब ये देखिए, एक पहले पुरुष पार करता है और उसके पीछे 4-5 महिलाएं दिखाई दे रही हैं और फिर वो इस इलाके को पार कर रही हैं। ये कभी भी खतरनाक साबित हो सकता है। किसी का भी पांव स्लिप हुआ वो सीधा इस तेज धार में बह जाएगा। मौसम विभाग ने आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की ही अपील की है। तस्वीर एक बार फिर से देखिए। एक पुरुष जो है वो पहले पार करता है और उसके बाद फिर एक महिला को वो हाथ देता है। ठीक इसी तरीके से दूसरी, तीसरी, चौथे, एक एक करके वो सब इस एरिया को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कि जलस्तर बहुत नीचे है, बहुत नजदीक है और बहुत तेज तूफान है नदी में। अब शहर से गांव का संपर्क टूट गया है। ये लोग करें तो करें क्या? अब तक इनके पास शायद मदद भी नहीं पहुंची है जो यहाँ से निकल सके। जाहिर सी बात है और इसीलिए इस तरह का खतरा मोल ले रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में आज मौसम की बात की जाए तो राज्य के 5 जिलों में बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। प्रदेश में अब तक मानसूनी सीजन में 170 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे बुरा हाल तो मंडी का है, जबकि 36 लोग लापता हैं। बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड से राज्य को 1599 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। बारिश के कारण राज्य की 289 सड़कें, 346 बिजली ट्रांसफार्मर्स
बंद पड़े हैं। बारिश से कुल्लू और आसपास के इलाकों में ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। नदी के किनारे बने हुए मकान और दुकानों पर भी बाढ़ का खतरा है। जिला प्रशासन ने इलाके में रहने वाले लोगों को और खास तौर पर पर्यटकों को ज्यादा सतर्क रहने की सलाह दी है। रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से हाई अलर्ट जारी है। राजधानी शिमला की अलावा बात करें चंबा, कांगड़ा, मंडी में भी भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी है। हिमाचल प्रदेश के ये वो 4 जिले जहां मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, यानी कि यहां बारिश की संभावना है। फिलहाल ये ब्यास नदी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ब्यास नदी भी उफान पर है। लगातार पानी जो है वो काफ़ी तेज़ नीचे की तरफ बह रहा है और आसपास के जो इलाके हैं, जो कैचमेंट एरियाज़ हैं, वो भी पूरी तरह से डूब गए हैं। आप लोगों के घरों को देख रहे हैं कितनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है इस नदी के, और यही नदी का पानी जब ओवरफ्लो हो रहा है तो आसपास जो लोगों का घर डूब क्षेत्र में है उनके घरों तक घुस चुका है। हिमाचल के बाद आइए अब आपको खबर दिखाते हैं राजस्थान की। राजस्थान पर भी मानसूनी प्रहार जारी है। राजस्थान के धौलपुर में बारिश से पार्वती नदी उफान पर है और जलस्तर बढ़ने की वजह से नदी में एक ट्रक ही बह गया। हालांकि 2 लोगों को बचा लिया गया है, लेकिन 2 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जलस्तर बढ़ने की वजह से धौलपुर में पानी में ये देखिए इतना भारी भरकम ट्रक ही डूब गया है। राहत की बात यह है कि 2 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, लेकिन मौके पर जो टीमें हैं वो 2 अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई हैं। ये हादसा उस वक्त हुआ जब ट्रक सवार सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था, वो भी इन हालातों में जब सड़क में इतना पानी भरा हुआ था और बहाव इतना तेज था कि वो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को आमादा था। और हुआ भी कुछ यही, भारी भरकम ट्रक जो ड्राइवर संभाल नहीं पाया, ये पानी का बहाव उसे अपने साथ देखते ही देखते बहा ले गया और उसकी जल समाधि हो गई। ट्रक में उस दौरान 4 लोग सवार थे, जिनसे 2 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया ट्रक से, जबकि 2 अन्य लोग हैं जिनकी तलाश में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। टीमें उनको ढूंढने में जुटी हुई हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, कितना तेज सड़क पर पानी का बहाव है और एक बड़ा एरिया है सड़क का जिस पर एक तरफ से पानी आकर दूसरी तरफ जा रहा है, और इसी सड़क को पार करने की ये कोशिश ट्रक ड्राइवर की तरफ से थी जो असफल साबित हुई। आइए सवाई माधोपुर की भी तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर तेज बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। पूरे शहर की सूरत ही बिगड़ गई है। मूसलाधार बारिश की वजह से जगह जगह जल जमाव हो गया है। जल भराव की वजह से राजस्थान के आपदा प्रबंधन और कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की गाड़ी पानी में फंस गई। भारी बारिश के बाद मंत्री जी प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए पहुंचे थे और इसी दौरान सड़क पर पानी भरने की वजह से किरोड़ी लाल मीणा की गाड़ी उसमें अटक गई। स्थानीय लोगों और प्रशासन की मदद से ट्रैक्टर के सहारे गाड़ी को लोहे की चेन से बांधकर पानी से बाहर निकाला गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोहे की चेन ये गाड़ी में बांधी गई है। किरोड़ी लाल मीणा की ये गाड़ी है जो पानी में फंस गई थी। अब जब मंत्री जी की ही गाड़ी का हाल ऐसा है तो आप सोचिए आम लोगों को कितनी परेशानी हो रही होगी। सवाई माधोपुर में भारी बारिश से सुरवाल बांध ओवरफ्लो है और इसी कारण आसपास के गांव बाढ़ के हालात से उस डर से प्रभावित हैं। सड़कें पानी से लबालब भरी हुई हैं। घरों में 3 से 4 फीट तक पानी भर चुका है। बांध के ओवरफ्लो होने से कई गांवों का आपस में संपर्क टूट चुका है। ये तस्वीरें आप सवाई माधोपुर की देख रहे हैं, जहां बांध ओवरफ्लो हो गया, जिस कारण लोगों की परेशानी देखिए कितनी बढ़ चुकी है। एक महिला इसी पानी में एक हाथ में बाल्टी लेते हुए चलती हुई नजर आ रही हैं। लोगों का घर जो फर्स्ट फ्लोर है वो पानी में डूबा हुआ दिख रहा है। घुटनों तक मीनाक्षी देखिए पानी भरा हुआ है। अब क्या करें, इसी के बीच में अपना जीवन बसर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाकर कहीं शरण उन्हें मिल जाए, ये प्रयास किया जा रहा है। दरअसल राजस्थान में इस बार औसत से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और इसलिए राजस्थान के ज़्यादातर इलाकों में आप देखें पानी की वजह से जल भराव देखने को मिल रहा है। लोगों के घरों तक पानी चला गया है। इतनी बारिश के लिए राजस्थान कभी प्रिपेयर्ड भी नहीं था। राजस्थान के बाद अब खबर मध्य प्रदेश से है। यहाँ भी हाल कुछ इसी तरह, लोगों को परेशानी हो रही है। बारिश का कहर जारी है, जनजीवन प्रभावित है।
मध्य प्रदेश के दमोह की ये खबर है, जहां नदी में बाढ़ आ गई। एसडीआरएफ ने 179 लोगों को बाहर निकाला है। बाढ़ के पानी में कई पुल तक बह गए हैं और देखिए लोगों को कैसे तख्ती के सहारे, बेड के सहारे बाहर निकाला जा रहा है। इतना पानी भर गया है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मैदान नहीं, सड़क नहीं, बल्कि कोई तालाब बह रहा हो। देखिए लगभग 20 गांव ऐसे हैं जहां घरों के अंदर पानी आ चुका है और पानी कोई 1-2 फीट भी नहीं, 5-5 फीट तक पानी भरा हुआ है। बाढ़ में फंसे हुए लोगों को यहां से सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू टीम काम कर रही है। एसडीआरएफ ने बाढ़ में फंसी हुई 6 गर्भवती महिलाओं समेत 179 लोगों को यहां से सुरक्षित बाहर निकाला है। मूसलाधार बारिश से कई पुलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। पुल के टूटने से कई रास्तों को ट्रैफिक के लिए बंद किया गया, जिससे लोगों को अच्छी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के बाद अब आपको जम्मू कश्मीर के रियासी जिले की भी तस्वीर दिखाते हैं। ये सलाल डैम है। सलाल डैम में पानी का फ्लो कितना तेज है, वाटर लेवल बढ़ा होने की वजह से ये तस्वीरें आ रही है। जलस्तर बढ़ने के बाद डैम के गेट्स खोल दिए गए हैं, जिससे चिनाब नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो गई है। और जलस्तर को देखते हुए लोगों से ये अपील की गई है, नदी के किनारे ना जाएं। जो डूब क्षेत्र में रहते हैं वो वहां से किसी सुरक्षित स्थान चले जाएं, क्योंकि जिस तरह से चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ चुका है, क्योंकि सलाल डैम में बहुत पानी है और उसके गेट खोले गए, तो आप इस पानी के प्रवाह को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे नीचे कितना खतरा होगा। डोडा से भी तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ भी कुदरत का कहर देखने को मिला। मूसलाधार बारिश के बाद इलाके में नदियां उफान पर हैं। पानी का प्रवाह बहुत तेज है, चारों तरफ जल सैलाब भी नजर आ रहा है। नदी का बहाव इतना तेज कि वो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर उतारू है। ये डोडा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है। ऊपर से भी जो नदियों से पानी आ रहा है, इस कारण भी लोगों को परेशानी हो रही है। सड़कों में पानी भरा हुआ है और इसी सड़क में लोग धीरे धीरे गाड़ियों को आगे बढ़ा रहे हैं। कई फीट तक पानी यहाँ सड़कों में भरा हुआ है, जिससे परेशानी हो रही है। आसमानी आफत का हाल हरियाणा में भी कुछ अलग नहीं है। यहाँ पर भी लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद गुरुग्राम की सड़कों की स्थिति तो देखिए। सड़क पर पानी भर जाने की वजह से गाड़ियां जहां तहां फंस गई हैं। अब उन्हें निकालने के लिए क्रेन का सहारा तो लिया जा रहा है, लेकिन तब तक तो सड़क पर जाम लग जाता है। ट्रैफिक रूट किसी तरह से यहां से क्लियर किया गया। सड़क पर इतना पानी है, ये तो गुरुग्राम का हाल है। साइबर सिटी आप जिसे कहते हैं, वो मानसूनी सैलाब के बाद एकदम पस्त नजर आ रही है। अभी तो अगस्त का महीना बाकी है, ये तो केवल जुलाई की स्थिति है जो आप देख रहे हैं। और मौसम विभाग की तरफ से ये भी कहा गया है कि अगस्त और सितंबर में मानसून की जो बारिश होगी वो नॉर्मल से ज़्यादा होगी। बारिश ने मिलेनियल सिटी की तस्वीर किस कदर बिगाड़ दी है वो आपने देखी। वहीं बारिश का दौर दिल्ली एनसीआर में भी जारी रहा। दिल्ली और एनसीआर में पिछले कई दिनों से झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 3 अगस्त तक के लिए दिल्ली में येलो अलर्ट बारिश का जारी किया है। आईएमडी ने अगस्त और सितंबर में भी दिल्ली में झमाझम बारिश होने की संभावना जताई है। उत्तर प्रदेश की भी आइए आपको तस्वीर दिखाते हैं। आफत की बारिश हो रही है। भारी बारिश के बाद आगरा पानी पानी है। मूसलाधार बारिश के बाद ताजनगरी में सड़कों पर दरिया है। सड़कें समंदर में तब्दील हो चुकी है। चारों ओर पानी भरने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा हुआ है। लोग इतना गाड़ियों के हॉर्न बजा रहे हैं जिससे उनके हॉर्न बजा देने भर से गाड़ियों की रफ्तार बढ़ जाएगी। अब समस्या ये है कि आगे इतना पानी भरा हुआ है, संभल के चलने के अलावा विकल्प क्या है। अब एक तस्वीर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता बंद हो गया। ऐसे में कई पर्यटक बीच में ही फंस गए हैं। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को सुरक्षित निकाला, बच्चों को सुरक्षित निकाला। अब तक एसडीआरएफ ने केदारनाथ धाम के रास्ते में अलग अलग जगहों पर फंसे 1600 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया है। केदारनाथ यात्रा पर भी फिलहाल कुछ वक्त तक के लिए रोक लगा दी गई है, क्योंकि रुद्रप्रयाग में ये लैंडस्लाइड हुई है। जो रास्ता पैदल मार्ग वाले यात्री केदारनाथ जाने के लिए लेते हैं, वहाँ ये लैंडस्लाइड हो गई है और यही कारण है कि अलग अलग मार्गों पर जो लोग फंसे हैं, पहले तो उन्हें सुरक्षित निकाला जा रहा है और उसके बाद उन्हें उन स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है जहां पर वो आराम से बैठ सके। अब देखिए इस तस्वीर में एक छोटी सी बात और जोड़ना बहुत ज़रूरी है। आप एसडीआरएफ की टीम का भी आप शुक्रिया अदा करें।
और इतने अच्छे से लोगों को सुरक्षित जगहों पर ये लेकर जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं तो उन्हें अपनी गोद में लेकर वो यहाँ से उन्हें रेस्क्यू कर रहे हैं। देहरादून की भी तस्वीरें अब आइए आपको दिखाते हैं, जहां मूसलाधार बारिश से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तेज बारिश से सड़क पर विजिबिलिटी लो है और इसी की वजह से लोग दिन में लाइट जलाकर गाड़ी ड्राइव करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर अभी अभी आ रही है। बिहार वोटर लिस्ट का संशोधित ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। राजनीतिक दलों को ड्राफ्ट की डिजिटल और हार्ड कॉपी सौंपी गई है। इलेक्शन कमीशन ने बिहार वोटर लिस्ट का ये ड्राफ्ट जारी किया है। वेबसाइट पर दोपहर 3 बजे अब लिस्ट सामने आ जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। राजनीतिक दलों को ड्राफ्ट की कॉपी सौंपी गई है, लेकिन थोड़ा सा इंतजार वेबसाइट पर इस ड्राफ्ट के अपलोड होने का आपको करना पड़ेगा। तो इस खबर से जुड़ी हुई सारी डिटेल आपको दोपहर 12 बजे इंडिया टीवी पर जरूर मिलेगी। अब बात उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक संदिग्ध ड्रोन को लेकर हो रहे खुलासे की भी कर लेते हैं। उत्तराखंड के रुड़की में पिछले दिनों रात को आसमान में ड्रोन दिखने के बाद दहशत का माहौल था। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया तो ये पता चला कि ये अपना पर्सनल ड्रोन चेक करने के लिए उड़ा रहे थे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भी बड़ा खुलासा हुआ। यहाँ ड्रोन के खौफ के बीच पुलिस ने 2 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। ये दोनों रात में कबूतरों के पैर और गर्दन पर हरी और लाल लाइट लगाकर इन्हें बांधकर उड़ाते थे। इससे कई लोग कबूतरों को ड्रोन समझकर दहशत में आ जाएं। रुड़की में पुलिस ने ड्रोन से डर रहे लोगों को बड़ी राहत दी। दरअसल 29 जुलाई को थाना पीरनार कलियर क्षेत्र में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें यह दावा किया गया था कि कुछ बदमाश ड्रोन उड़ाकर इलाके में रेकी कर रहे हैं। उसके बाद इलाके में दहशत मच गई। जांच के बाद पुलिस ने इमरान और अलीशान को हिरासत में लिया। पूछताछ इनसे की गई तो पता चला कि वो अपने निजी ड्रोन को चेक करने के लिए उड़ा रहे थे। पुलिस जांच में किसी साजिश की फिलहाल कोई पुष्टि नहीं हुई है। दोनों आरोपियों पर बिना अनुमति और नियम के ड्रोन उड़ाने को लेकर धारा 81 के तहत पुलिस अधिनियम के अंतर्गत चालान किया गया है एवं ड्रोन को जब्त कर आगे की कार्रवाई इस वक्त पुलिस कर रही है। ड्रोन उड़ाने वाले दोनों आरोपियों ने पुलिस के सामने माफी मांगी और कहा कि आगे से बिना परमिशन के वो ड्रोन नहीं उड़ाएंगे। और मेरे पिताजी का नाम नफीस अहमद है। हम महमूदपुर के रहने वाले हैं। ये मेरा भतीजा है अलीशान। इसने परसों रात बिना अनुमति के गाँव महमूदपुर में ड्रोन उड़ा दिया था, जिस वजह से महमूदपुर में बहुत ज़्यादा अफवाह फैल गई और डर का माहौल पैदा हुआ है। इस विषय में हम जो है हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं। ये हमारे से गलती हो गई। हम आगे कभी बिना अनुमति के जो है इस तरह की हरकत नहीं करेंगे और इस तरह की गलती नहीं करेंगे। हम माफ़ी मांगते हैं। चलिए, यहाँ तो पर्सनल ड्रोन उड़ाया जा रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में ड्रोन की दहशत के पीछे तो साजिश सामने आई है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने दहशत फैलाने के आरोप में 2 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। पुलिस की गिरफ्त में खड़े हुए इन दोनों आरोपियों का नाम शोएब और साकिब है। ये दोनों रात में कबूतरों के पैर और गर्दन पर हरी और लाल लाइट बांधकर उड़ाते थे, जिससे कि लोग कबूतरों को ड्रोन समझकर दहशत में आ जाएं। और इससे ये भी साबित होता है कि ये जानबूझकर किया गया। पश्चिमी यूपी में कुछ दिनों से रात में दरअसल रहस्यमयी ड्रोन उड़ने की अफवाह फैली। पुलिस ने जब रोशनी का पीछा किया, पता लगाने की कोशिश की तो जानकारी मिली कि किसी ड्रोन की ये रोशनी नहीं है, बल्कि ये कबूतर हैं। उनको लाइट बांधी गई है और उनसे रोशनी आ रही है। क्या नाम तेरा? पिताजी का नाम? कहाँ के रहने वाले? जितवाड़ा जी। क्या काम करता है? सर मोबाइल करता हूँ। मोबाइल रिपेयर भी फाइनेंस भी करता हूँ। तेरा क्या नाम है? साकिब। पिताजी का नाम है? जावेद। क्या काम करता है? चिनाई का काम और कबूतर भी पालता है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से अभी अभी एक बड़ी खबर आ रही है, जहां एक मंत्री के निजी पीए को महिला के साथ अश्लील हरकत करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि शिकायत मिलने पर खुद मंत्री असीम अरुण ने पुलिस को बुलवाकर इस मामले में एक्शन लिया और अपने पीए को गिरफ्तार करवाया। आरोप उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग के मुख्यालय की एक महिला कर्मी ने लगाया है। महिला ने असीम अरुण के निजी सचिव जयकिशन सिंह पर मॉलेस्टेशन का आरोप लगाया। महिला ने मंत्री असीम अरुण से शिकायत की, जिसके बाद मंत्री ने गोमतीनगर थाने से पुलिस को बुलाकर निजी सचिव को पुलिस के हवाले करवा दिया। मेरे कार्यालय में कई कर्मी नियुक्त हैं और एक महिला कर्मी
जो आउटसोर्सिंग बेसिस पे रखी गई हैं, उनके द्वारा एक निजी सचिव हैं, उनके खिलाफ मुझे आज शिकायत दी गई। शिकायत का मजमून ये था कि उनके साथ कम से कम 2 बार इस व्यक्ति ने, कानूनी भाषा इस्तेमाल करूं तो मोलेस्टेशन या शीलभंग की घटना की, और एक घटना कल भी ऐसी हुई थी। इतनी गंभीर आरोप पे 2 निर्णय लिए गए। एक थाने पे सूचित किया गया, एफआईआर दर्ज की गई और उसकी कार्रवाई की गई। दूसरा, मैंने बात की है प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन से, उनको पत्र भी भेजा है तत्काल इस हिसाब से कि एक प्रशासनिक जांच भी हो और इस व्यक्ति के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी हो। अभी बड़ी खबर आ रही है राजस्थान के शहर नागौर से, जहां नगर परिषद की सभा के दौरान जमकर हंगामा हुआ। वहां मौजूद पार्षद ने सभापति के पति पर स्याही फेंक दी। पुलिस ने आरोपी पार्षद को डिटेन कर लिया है। बताया जा रहा है कि पार्षद भरत टाक नगर परिषद की कार्यशैली से नाराज थे और इसी बात को लेकर बहस हुई। ये मामला इतना बढ़ा कि पार्षद भरत टाक ने सभापति के पति नवरत्न बोथरा पर ही स्याही फेंक दी। मीटिंग में ही दोनों पक्ष मारपीट पर उतारू हो गए। उसी बीच वहां पर मौजूद पार्षदों ने बीच बचाव कर दोनों को अलग किया। घटना के बाद पुलिस ने स्याही फेंकने वाले पार्षद भरत टाक को हिरासत में ले लिया है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से आ रही है अभी बड़ी खबर, जहां मानसी ज्वेलर्स की लूटकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 बदमाश कपिल और मनीष को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के पैर में गोली लगी है। बदमाशों के पास से पुलिस ने 50,000 रुपए कैश, 2 किलो चांदी और 40 ग्राम सोना भी बरामद किया। बदमाशों के पास से 2 तमंचे, कारतूस भी बरामद हुए। दोनों बदमाशों के खिलाफ दिल्ली एनसीआर में हत्या, लूट और गैंगस्टर एक्ट समेत कई मुकदमे पहले से दर्ज हैं। बता दें 24 जुलाई को बदमाश स्विगी और ब्लिंकिट जैसी फूड डिलीवरी की ड्रेस पहनकर घुसे और कई मुकदमे इनके ऊपर पहले से ही गैंगस्टर एक्ट के तहत भी दर्ज है। अब खबर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से है, जहां एक महिला ने जमकर बवाल काटा। दरअसल महिला ज्वेलरी शॉप में चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई। दुकानदार ने पुलिस को बुलाया। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम के साथ भी उस महिला ने मारपीट की। जानकारी के मुताबिक महिला नशे में धुत थी। उसने पहले एक दुकान से मूर्ति चुराई और उसके बाद 2 अंगूठियां भी चोरी करने की कोशिश कर रही थी। मौके पर पहुंची पुलिस के साथ उसने बदसलूकी की, जिसके बाद पुलिस उसे थाने लेकर पहुंची, जहां महिला हाथ जोड़कर माफी मांगती हुई भी नजर आई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त जमकर वायरल हो रहा है। ये उसी ज्वेलरी शॉप का जहां पर महिला ने 2 चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया। पहले मूर्ति, उसके बाद अंगूठी। उत्तर प्रदेश के शहर प्रयागराज से अभी बड़ी खबर आ रही है। प्रयागराज में 2 पक्षों के बीच में जमकर मारपीट हुई है। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले। इस दौरान कई लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में गाली देने को लेकर विवाद शुरू हुआ था, जो लाठी डंडों तक आ गया। महिलाएं भी पीछे नहीं रही, एक दूसरे को पीटती हुई नजर आई। ये बवाल सड़क पर घंटों तक चलता रहा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब एक बड़ी खबर राजस्थान के मेवात से, जहां सावलिया सेठ मंदिर के दान पत्र में एक बार फिर सारे रिकॉर्ड टूटे। सावलिया सेठ भंडार से रिकॉर्ड 28 करोड़ से ज्यादा कैश, 1 किलो से ज्यादा सोना, 200 किलो से ज्यादा चांदी चढ़ावे के रूप में मिला है। इसके अलावा ऑनलाइन और मंदिर की भेंट कक्षा में दिए गए दान की बात की जाए तो ये करीब 6 करोड़ 9 लाख रुपए है। भक्तों ने इस बार जो चढ़ावा चढ़ाया उसका रिकॉर्ड टूट गया।